सुषमा बार बार अपने इंस्टाग्राम को चलाकर देख रही थी और मैसेंजर में मैसेज पढ़ रही थी, लोगों के कमेंट्स पढ़ रही थी, क्योंकि सुषमा इंस्टाग्राम पर रील बनाकर डाला करती थी। अब जैसे ही वह मैसेज पढ़ रही थी तो एक लड़का उसके पास मैसेज करता है कि भाभी जी, मैं आपके ही शहर में आया हूँ और आपके लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। और जैसे वह गिफ्ट का नाम लेता है तो सुषमा को लगता है कि भाई बुलाना चाहिए ज़रूर इसको। सुषमा का पति घर पर था नहीं, कहती है कि अभी आ जाओ, अभी मेरे घर कोई नहीं है। तो उसके बाद वह लड़का वहाँ पर आ जाता है और सुषमा को देखकर चौंक जाता है कि भाभी जी, जितना सुंदर आप इंस्टाग्राम पर लगती हो उतनी से भी ज़्यादा सुंदर आप रियल में लगती हो। तारीफ़ें सुन करके वह बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, उसके लिए चाय पानी बनाती है और फिर इनके बीच में बातें होने लगती हैं और बार बार वह लड़का तारीफ़ पर तारीफ़ किए जा रहा था। और फिर वह अपनी गिफ्ट निकालता है। गिफ्ट में सोने की ईयरिंग थी, टॉप्स वगैरह, ईयरिंग टॉप्स जो होती हैं, और उनको देता है सुषमा को। तो सुषमा देखते ही खुश हो जाती है और उससे गले लग जाती है। दोस्तों, उसके बाद अब सुषमा उसे चूमने लगती है और लड़का भी उसे चूमने लगता है और दोनों के यहाँ पर संबंध बन जाते हैं। और फिर वह बोलता है कि भाभी, मैं बाहर का नहीं हूँ, आपको सच्चाई बताऊँ, मैं तो आपके मोहल्ले में ही रहता हूँ और बहुत पसंद करता हूँ आपको, रात दिन देखा करता हूँ आते जाते। अब यह सुनकर के भाभी कहती है कि तुमने तो बड़ा मुझसे झूठ बोला। वह कहता है नहीं नहीं भाभी जी, मैंने इसीलिए झूठ बोला था जिससे कि आपका प्यार पा सकूं, और मैं ही पसंद नहीं करता आपको, मेरे ग्रुप के सारे जितने लड़के हैं वो सभी आपकी सुंदरता के ऊपर कायल हैं, आप पर मरते हैं, जान छिड़कते हैं। अब यह बात सुनने के बाद भाभी को लगता है कि भाई मैं तो कोई टॉप लेवल की मॉडल हूँ, बहुत ही सुंदर हूँ मैं तो। घमंड आ जाता है ना जब तारीफ सुनती हैं। और उसके बाद वह कहता है कि वो सारे लड़के आपको गिफ्ट देना चाहते हैं। अब यह भाभी कहती है कि अच्छा, गिफ्ट देना चाहते हैं, पर पता तो नहीं लगेगा किसी को। तो वह कहता है कि नहीं नहीं, पता क्यों चलेगा, एक एक करके आएंगे सारे लड़के। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर फिर जो सिलसिला शुरू होता है, अंत में आप सुनोगे इस कहानी को तो आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि बुरे काम का बुरा नतीजा रियल में ही होता है। इस कहानी के माध्यम से पता लगेगा दोस्तों क्या हुआ था। पूरी कहानी यहाँ पर जानेंगे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना बिहार के आरा जिले के अंदर घटित होती है, जहाँ पर सुनील नाम का एक लड़का, 26 साल उसकी उम्र है। एक बार वह शादी में गया हुआ था दोस्त की में, और उस शादी में उसकी मुलाकात एक सुषमा नाम की लड़की से होती है। सुनील ज़्यादा देखने में सुंदर नहीं था, लेकिन वह प्यारा लगता था, उसका चेहरे की बनावट अच्छी थी। और सुषमा बिल्कुल एकदम से आग का गोला थी, बहुत ही सुंदर थी, और ऊपर से मेकअप करवाया हुआ था, तो अब तो बस वो गजब लग रही थी। सुषमा को देख करके सुनील उसके ऊपर फिसल पड़ता है, सुषमा भी उसके ऊपर फिसल जाती है, और दोनों को वहीं एक दूसरे का नंबर आदान प्रदान हो जाता है। और शादी के बाद दोनों की बातचीत चालू, और बातचीत में दोनों को प्यार हो जाता है, और फिर एकांत में एक होटल के अंदर जाकर मिल भी लेते हैं। इनके शारीरिक संबंध भी बन जाते हैं। अब क्या होता है, जो सुनील होता है अपने माँ बाप से कहता है कि मैं इस सुषमा नाम की लड़की से शादी करना चाहता हूँ। घर वाले मना करते हैं कि देखो, ब्याह में मिली है, शादी में मिली है, कौन है, कैसी है, हमने इसका देखा नहीं है सिस्टम, ना इसके घर वालों का पता कैसे है, तो इससे शादी मत कर। लेकिन जो सुनील था वह तो उसके इश्क में पागल हो रहा था, कहता है कि मैं तो शादी करूँगा तो करूँगा। और उसके बाद वह सुषमा को घर से लेकर फरार हो जाता है और मंदिर में उसके साथ शादी कर लेता है। शादी होने के बाद यह लोग पटना चले जाते हैं और पटना में एक रूम किराए पर लेकर रहने लगते हैं। और वहाँ पर रहने के बाद अब जो सुनील होता है, एक पंसारी की दुकान पर, एक सेठ जी की दुकान पर जाकर नौकरी करने लगता है। और यह जो लड़की होती है सुषमा, यह वहीं कमरे में रहती है, अब अकेली रह जाती है, बच्चे अभी हुए नहीं हैं। तो उसके बाद सुषमा घर में रह करके इंस्टाग्राम पर अपनी आईडी बनाकर रील डालने लगती है। और इससे सुनील को भी कोई दिक्कत नहीं थी, भाई घर में अकेली रहती है, कुछ तो चाहिए मन लगाने के लिए। इसी तरह से 2 साल बीत जाते हैं, और 2 साल बीतते बीतते अब जो उस सुषमा होती है उसको लगने लगता है कि लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि कमेंट्स आते हैं कि भाभी जी आप बिल्कुल झक्कास हो, आपके जैसा कोई नहीं है, बड़ी बड़ी तारीफ़ें मिलती है उसको। तो सुषमा का तो लेवल जो होता है ना, घमंड का लेवल थोड़ा और ऊपर हो जाता है, उसको लगने लगता है कि मैं तो बहुत ही सुंदर और गजब की चीज़ हूँ। अब क्या होता है दोस्तों, जो सुनील होता है उसका उसमें से इंटरेस्ट खत्म हो रहा था धीरे धीरे, क्योंकि शादी के 2 साल गुजर चुके थे। तो अब हर चीज़ बार बार थोड़ी होती है उतने इंटरेस्ट से। तो अब यह देखती है कि भाई सुनील तो उसकी तरफ ध्यान देता नहीं है, क्या करे, अकेली सी पड़ जाती कई बार। अब सुषमा फॉलोवरों से बात करने लगती है, जो उसके इंस्टाग्राम के फॉलोवर होते हैं,
और एक लड़का जो कि कहानी के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, वह लड़का उससे मिलने के लिए आता है, तो वह लड़का मोहल्ले का ही निकलता है और आधा दर्जन लड़कों को और लेकर आता है उसके पास, उसको गिफ्ट देते हैं सारे लोग, कोई सोने चांदी का छल्ला, कोई किसी चीज़ की रिंग, इस तरह से उसके पास पैसा भी आ रहा था। और अब लड़के एक एक करके उसके पास गोल मारने के लिए जाया करते थे, छक्के पे छक्का यहाँ पर लगने लगते हैं। पूरा क्रिकेट टेस्ट मैच यहाँ पर चल रहा होता है उस मोहल्ले के अंदर। अब चस्का इसको लग चुका था, पैसे भी मिल रहे थे और रोज़ रोज़ इसकी शरीर की संतुष्टि भी अलग अलग लड़कों से हो रही थी। यह तो मानो जैसे स्वर्ग के अंदर हो, और पैसे की पूर्ति भी पड़ रही थी। अब रोज़ रोज़ जब ये काम होता है तो सुषमा को बड़े मज़े आते हैं। अब जो सुनील होता है इसका पति, यह जहाँ पर जिस सेठ के पास नौकरी करता था वहीं पर एक और नया आदमी आकर नौकरी ज्वाइन करता, वह बाहर का रहने वाला था। उसका नाम था राजेंद्र। अब राजेंद्र वहाँ नौकरी तो कर लेता लेकिन उसके रहने का इंतजाम नहीं था, तो राजेंद्र बाहर का था, तो इसी नाते सुनील ने उसको अपने पास एक कमरा किराए का दिला देता है कि भाई मेरे कमरे के बगल में एक दूसरा कमरा खाली पड़ा है, वहाँ पर तुम रह लेना। यारी दोस्ती बन जाती है, सहारा बन जाता है उसका। अब तो जो राजेंद्र होता है उनके पड़ोस में रहने लगता है पास आकर कमरे में, और राजेंद्र कई बार उनके घर पर रुक जाया करता, खाना भी वहीं पर खा लिया करता भाभी जी के हाथ का। और भाभी जी को देखते ही, सुषमा को देखते राजेंद्र का तो बस पानी पानी हो जाता है। सोचता है कि ये सुषमा भाभी इतनी सुंदर और ये है सुनील तो बस ऐसा ही है, पतला सा दुबला पतला सा, ये आखिर मिलान हुआ कैसे। अब वह डायलॉग मारने लगता है। और राजेंद्र शराब भी पिया करता था सुनील के साथ बैठ करके। और अब क्या होता है दोस्तों, काफ़ी महीने बीत जाते हैं। सुनील जो होता है वह एक दो दिन के लिए बाहर चला जाता है, और जैसे उसको बाहर भेजता है वह सेठ जिसके यहाँ पर काम कर रहे थे, तो सुषमा अपने कमरे में अकेली, राजेंद्र अपने कमरे में अकेला। रात का समय था। सुषमा बोलती है कि आ जाओ जी खाना खा लो, तो राजेंद्र वहाँ पर जाता है, कहता नहीं अभी खाना नहीं खाऊंगा भाभी जी, अभी मैं ड्रिंक करता हूँ ना, थोड़ा ड्रिंक करूँगा। वहीं पर बैठकर ड्रिंक करने लगता है और फिर उस भाभी सुषमा को भी एक आध पैक देने की कोशिश करता है। वह कहती है नहीं नहीं मैं इसको नहीं पीऊंगी, कड़वी है। वह कहता है कि नहीं नहीं आकर बैठो तो सही, एक बार पियो तो सही, आपने कभी ये देखा ही नहीं है कितना मज़ा आता है। भाभी उसकी बातों में आ जाती है और फिर ड्रिंक पर ड्रिंक भाभी पीती और गटकती चली जाती है। और उसके बाद दोस्तों दोनों मदहोश, और इन दोनों के संबंध बन जाते हैं। अब एक बार जब संबंध बनते हैं तो अब दोनों, भाई जो भाभी थी वह तो पहले से क्लांटर थी, इसके साथ भी संबंध बना बैठी थी, और मोहल्ले के न जाने आधे दर्जन लड़कों के साथ पहले भी संबंध बना रखे थे उसने, और लगातार कार्य प्रगति पर चल ही रहा था। अब तो इनका मामला रोज रोज सेट होने लगता है, आगे पीछे नज़र बचा करके ये काम करते। अब धीरे धीरे समय गुजरता है तो सुनील को पता लग जाता है, और सुनील अब अपनी पत्नी को पहले प्यार से समझाता है कि देखो ये काम अच्छे नहीं हैं, और पूरी कोशिश करता है समझाने की। तो उसकी पत्नी उसके सामने बहुत सीधी सादी बन जाती है कि लोग तो बस ऐसे ही उड़ाते हैं, मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करती, आपकी कसम खाकर कहती हूँ। उसके बाद सुनील उससे कहना बंद कर देता है। अब एक दो दिन और गुजर जाते हैं तो एकदम से सुनील देखता है कि राजेंद्र घर पर जा रहा है, और सुनील सोचता है कि चलो मैं भी घर जाता हूं। और उसके बाद राजेंद्र के पीछे पीछे सुनील भी आ जाता है। इधर राजेंद्र आते ही सुषमा के कमरे में जाकर एकदम से कपड़े उतार कर वह अपने प्रोग्राम में चल जाते हैं। इधर पीछे से सुनील आ जाता है तो दोनों को निर्वस्त्र पकड़ लेता है। राजेंद्र को खूब गाली गलौज सुनाता है कि मैंने तुझे दोस्त माना था और तुमने ही जिस खाली थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। अब उसके बाद अपनी पत्नी को भी डराता, डांटता, धमकाता है। पत्नी गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगती है, मुझे माफ़ कर दो। अब उसके बाद क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर सुनील जैसे तैसे अब करता भी तो करता क्या, उससे कहता है कि मैं तुम्हारी वजह से घर वालों को छोड़ करके यहाँ पर पटना में तुम्हारे साथ पड़ा हुआ हूँ, सिर्फ तुम्हारी वजह से, वरना तो घर रहता मज़े से आराम से। लेकिन वह पत्नी फिर से माफ़ी मांगती है। तो अब यह सुनील सोचता है कि अब करूँ भी क्या। अपने उस दोस्त जो साथ में रहता था राजेंद्र, उससे कह देता है कि मेरी तेरी दोस्ती ख़त्म है और आज के बाद तुम मुझे नज़र मत आ जाना। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, और सुषमा जो होती है उसके बगैर वह रह नहीं सकता था, और सुषमा खुद जो है वो अब राजेंद्र के बगैर नहीं रह सकती थी। इस तरह से यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन बन जाता है। और सुनील के जो पिता होते हुए काफ़ी दिनों से बीमार चल रहे थे गांव में। अब एक दिन की बात होती है, 5-7 दिन गुजर जाते हैं तो सुनील के पिता बस मरने ही वाले थे, हॉस्पिटल में आखिरी सांसें गिन रहे थे। तो वह बिना किसी को बताए अपनी उस दुकान पर भी नहीं बता कर जाता है जहाँ पर नौकरी किया करता था, वह सीधा गाँव पहुँच जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी। और अब वहाँ जाने के बाद वह उसके पिता की मौत हो जाती है और उसके बाद वह 12-13 दिन में आने वाला था। अब जो मालिक होता है, मालिक का बेटा, जहाँ पर वह काम करते थे, वह मालिक का बेटा राजेंद्र
राजेंद्र जो उनके पास काम करता था वह अब आ नहीं रहा था 2-3 दिन से। तो उसके बाद वह राजेंद्र को बुलाता है और उससे कहता है कि ये क्यों नहीं आया सुनील। तो राजेंद्र कहता है उसी के घर जाकर पूछ लो। तो राजेंद्र अब मालिक के बेटे को, जिसका नाम होता है टिंकू वगैरह कुछ ऐसा नाम था, और उसको अपने साथ लेकर के वह वहाँ उसके घर पहुँच जाता है। तो मालिक का जो बेटा होता है, अब जो मालिक का बेटा है वह सुनील के कमरे पर आता है और पूछता है कि सुनील क्यों नहीं आया। तो वह जैसे ही सुषमा को देखता है तो उसके ऊपर मोहित हो जाता है। उसके पास राजेंद्र खड़ा हुआ था। अब तो वह बताती है कि उनके पिता की मौत हो गई है, क्रिटिकल कंडीशन में है, मुझे भी लेने के लिए आएंगे और हो सकता है शायद मुझे लेने के लिए ना आए क्योंकि घर वालों से हमारा थोड़ा ऐसा ही चल रहा है। अब तो मालिक का बेटा पूछ करके वापस जाने लगता है और सुषमा को देखकर वह पागल हो ही चुका था। रास्ते में राजेंद्र से बोलता है कि यार मेरा मामला सेट करवाओ ना इसके साथ, मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा, बताओ तुम कैसे कितने पैसे लोगे। अब जो यह लड़का था राजेंद्र, ये कहता है क्या साहब आप सच में पैसे दोगे। उसने कहा हाँ मैं सच में पैसे दूंगा, मांगो कितने मांगने हैं। राजेंद्र कहता है 1 लाख रुपए। तो एकदम से कह देता ठीक है डन, 1 लाख रुपए मैं तुम्हें दूंगा और मेरा मामला सेट करवा दो। 1 लाख रुपये राजेंद्र को दे दिए जाते हैं। और उसके बाद दोस्तों वह यह भी कहता है कि मैं जब तक चाहूँ तब तक रखूँगा अपने पास उसको। यह मामला डन हो जाता है और उसके बाद वह कहता ठीक है। और फिर दोस्तों जो सुनील होता है वह तो 12-13 दिन बाद आने वाला था। और जो यह राजेंद्र होता है यह पहले सुनील के कमरे पर जाता है और सुषमा से संबंध बनाता है और उसके बाद कहता है चलो सुषमा आज तुम्हें ऐसी जगह घुमा कर लाता हूँ जो आज तक आपने देखी ना हो। और सुषमा को अपने साथ ले जाता है। सुषमा को मालिक के फार्म हाउस पर घुमाने के लिए ले जाता है। फार्म हाउस बड़ा आलीशान था, उसको देख करके सुषमा मोहित हो जाती है और उसके बाद खाने पीने का, शराब का वहाँ पर सारा इंतजाम था। और फिर यहाँ पर सुषमा को भी शराब पिलाई जाती है और शराब में कुछ नशीली चीज़ मिली हुई थी। सुषमा बेहोश हो जाती है और उसके बाद यह राजेंद्र तो वहाँ से आ जाता है। और फिर दोस्तों सुषमा जब जगती है तो वह निर्वस्त्र थी। वह सोचती है कि शायद राजेंद्र ने मेरे साथ किया हो, लेकिन कमरे में आता है मालिक का लड़का और वह निर्वस्त्र था। उसको देखकर सुषमा कहती है कि आप यहाँ पर, लेकिन वह इतने में ही टूट पड़ता है। उसके साथ फिर से संबंध बना लेता है, लगातार उसको नशे में रखता है, नशे दे रहा होता है। और अपने 4-5 दोस्तों को भी वहीं पर फार्म हाउस पर बुला लिया था उसने। रात दिन यही सब काम चल रहा था। और फिर दोस्तों टाइम होने पर 10-12 दिन गुजर जाते हैं तो सुनील आता है। आकर देखता है उसके कमरे पर ताला लगा हुआ है, सुषमा गायब है। उसके फ़ोन पर फ़ोन करता है लेकिन कोई अता पता नहीं है। और उसके बाद पुलिस के पास जाता है और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाता है। पुलिस भी छानबीन करती है, थानों में फोटो भेजती है। अब सुनील को राजेंद्र पर शक था पीछे से कि हो ना हो ये शायद कोई गड़बड़ी इसने की हो, लेकिन वह अभी डायरेक्ट नाम नहीं ले रहा था। फिर एक दुकानदार से बातचीत चलती है। दुकानदार कहता है कि मैंने आपकी पत्नी सुषमा को राजेंद्र की बाइक पर जाते हुए आखिरी बार देखा था। तो एकदम से सुनील पुलिस को बता देता है कि राजेंद्र जो हमारी बगल में रहा करता था, आखिरी बार उसके साथ जाते हुए मेरी पत्नी को देखा गया है। तो यहाँ पर राजेंद्र को उठा लिया जाता है पुलिस के द्वारा और राजेंद्र से पूछताछ की जाती है। राजेंद्र बताता है कि सेठ के लड़के सोनू ने मुझे 1 लाख रुपए दिए और इसको अपने फार्म हाउस पर लाने के लिए बोला था। उसके बाद मुझे भी नहीं पता वो कहाँ गई। अब तो दोस्तों फार्म हाउस पर पुलिस जाती है, वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता है। वहाँ से वे लोग फरार थे, कोई नहीं था। सोनू की लोकेशन ट्रेस की जाती है तो, और सुषमा की लोकेशन ट्रेस की जाती है। वो तो लास्ट टाइम वहीं पर थी लेकिन उसके बाद नहीं थी। सोनू की लोकेशन ट्रेस करके उसको पकड़ लिया जाता है। पूछताछ की जाती है तो वह कहता है साहब सुषमा तो मर चुकी है। अब वह पूछते हैं कैसे मर चुकी है, तो बताता है कि हम लगातार उसको नशे की ओवरडोज दे रहे थे, ना खाना खाना ना पीना, तो वह उसी में चल बसी और उसके बाद हमने लाश को फार्म हाउस के पीछे गाड़ दिया है। अब यह सारी जानकारी मिलती है। उसके बाद लाश को निकाला जाता है तो वह गल चुकी थी, सड़ चुकी थी। और इधर जो पति सुनील होता है वह रो रो कर उसका बुरा हाल हो जाता है। मैंने मना किया था, कितनी बार मना किया था, इन चक्करों में मत पड़, कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात बिगड़ेगी तुम्हारी जान जा सकती है। और ऐसा ही होता है दोस्तों। अवैध रिश्तों में पहले पहले बड़े मज़े आते हैं, लेकिन कभी ना कभी एक ऐसा माहौल बनता है जब बात बिगड़ती है और फिर जहाँ पर लोगों की जानें चली जाती हैं। मैं बार बार हर वीडियो में यही कहता हूँ, भैया अवैध रिश्तों से दूर रहें, वरना तो कुछ भी हो सकता है। आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं यहाँ पर अपने राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सुनील ने अपने माँ बाप से खिलाफ होकर उससे शादी की, लेकिन फिर भी सुषमा सुनील की ना हो सकी। उसने लाइन लगा दी आशिकों की और सुनील ने फिर भी समझाया, लेकिन फिर भी ना समझी और फिर अपने एक आशिक के चक्कर में आकर उसने अपनी जान गंवा दी। ऐसा ही होता है अवैध रिश्तों में। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं, हमें खूब सपोर्ट
सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ रवि प्रकाश हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं और मैं कमेंट इनका पढ़ नहीं पाया हूँ, फिलहाल पढ़ रहा हूँ, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है रवि प्रकाश भाई, और आप लगातार कमेंट किया करें, मैं आपका नाम जरूर लूँगा। भीमदत्त जोशी कमेंट करते हैं, छोटे लाल उराउन कमेंट करते हैं, उसके बाद हमारे साथ धीरज मरवार कमेंट करते हैं, अशोक गहलोत कमेंट करते हैं, सुजीत कुमार कमेंट करते हैं, अमनदीप सिंह सुजीत कुमार दोबारा से कमेंट करते हैं, और उसके बाद हमारे साथ अशोक गहलोत दोबारा से, संतोष कुमार और कमेंट करते हैं, और उसके बाद पृथ्वी सिंह दहिया कमेंट करते हैं, पवन कुशवाहा कमेंट करते हैं, और हमारे साथ हैं गुरप्रीत सिंह कमेंट करते हैं, और सूरज डी हमारे भाई फिजी से कमेंट करते हैं, राम गोसाई हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं, राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं, राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से कमेंट करते हैं, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से कमेंट करते हैं, दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं, छगनदास खाटाबाद राजस्थान से कमेंट करते हैं, और सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार हमारे वीडियोज़ पर बने रहते हैं। और जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।